आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी अपर बैक एक्सरसाइजेस दूंगा जिसके बाद आपको अपनी अपर बैक के लिए और कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये दो एक्सरसाइजेस साइंटिफिक एविडेंसेस से सपोर्टेड होंगी। प्लस मैं आपको एक्सरसाइज साइंटिस्ट सुनवाऊंगा और मैं आपको वर्ल्ड्स लीडिंग बायोमैकेनिक्स की एक स्पेशल टिप भी आपको सुनवाऊंगा, जिससे आप अपनी अपर बैक की मसल्स को ट्रू फेलियर तक ले जा सकोगे, ताकि आपकी अपर बैक की ग्रोथ सुपर फास्ट हो जाए। तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप एक बायोमैकेनिक्स की टिप भी जान सको। तो आपकी अपर बैक में 6 की मसल्स होती हैं जो आपकी अपर बैक को थिक और पावरफुल लुक देती है। और अगर आप भी इस एरिया को टारगेट करने के लिए थका देने वाली एक्सरसाइजेस करते हो तो रुको जरा, सब्र करो, मैं आपको एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइजेस बता तो रहा हूं। तो रिसेंट बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि मसल्स स्ट्रेच्ड पोजीशन में बेटर ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल, इस स्टडी में पाया गया था ट्राइसेप के लिए जब हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारा ट्राइसेप स्ट्रेच्ड पोजीशन में चैलेंज होता है, जैसे ये वाली, तो इससे ट्राइसेप बहुत तेजी से ग्रो हुआ बाकी अदर एक्सरसाइज के मुकाबले। उसी तरह सिमिलर फाइंडिंग्स क्वाड्स में शो हुई है, हैमस्ट्रिंग्स में शो हुई हैं, बाइसेप्स में एंड ट्राइसेप्स में भी शो हुई हैं। तो इसी वजह से हमारी अपर बैक के लिए भी हमको ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जो स्ट्रेच फ्रेंडली हो। तो सबसे पहले हम मिड एंड लोअर ट्रैप्स, रैम्बॉइड्स एंड टेरेस मसल्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगी लो टू हाई केबल रो। तो सबसे पहले तो एक लैट पुल डाउन बार ले लेना, उससे ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे नहीं रखना है अंदर की तरफ, इससे आपके लैट्स इंगेज हो जाएंगे, बल्कि कुछ इस तरह से अपनी एल्बोस को ओनली 45 डिग्रीज तक ही खोलना है। या ये सोचना कि आपको एक एरो की शेप बनानी है कुछ इस तरह से। देखो कैसे एरो शेप बन रही है, ये है करेक्ट फॉर्म। और सामने से भी देखो, आपके फोरआर्म्स एंड हैंड्स बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, कुछ इस तरह से। फोरआर्म्स भी सीधे एंड हैंड्स भी सीधे रहने चाहिए, आड़े टेढ़े ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, मिड बैक को टारगेट करने के लिए आपको हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाना है और तब ये एक्सरसाइज करनी है, तब जाके ये लो टू हाई केबल रो बन जाएगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज विद करेक्ट फॉर्म। ये एक्सरसाइज आपकी मिड बैक मसल्स को अच्छा स्ट्रेच देती है, जिससे ये एक्सरसाइज साइंस बेस्ड एक्सरसाइज बन जाती है और बेस्ट एक्सरसाइज बन जाती है। बस उन सारी बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो है अपर बैक के लिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एंड साइंटिफिक एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन डंबल रो। तो आपको एक इंक्लाइन बेंच लेनी है और उसको 60 डिग्री एंगल पे सेट करना है अपर बैक के लिए, और डंबल उठा के अपनी एल्बोस को पीछे की तरफ पुल करना है कुछ इस तरह से। और इस बार एरो शेप तो बनानी है, लेकिन और थोड़ा वाइड हो जाना है, अपनी एल्बो को और थोड़ा सा ज्यादा बाहर की तरफ निकालना है। और जब आप इस एक्सरसाइज को सही फॉर्म से, सही तरीके से करोगे तो ये एक्सरसाइज आपको आपकी अपर बैक में फील होगी, फील देगी, आप फील कर पाओगे अपने ट्रैप्स की इन्वॉल्वमेंट। तो ये है हमारी दूसरी एक्सरसाइज। और इंक्लाइन डंबल रो को माने जाने एक्सरसाइज साइंटिस्ट डॉक्टर माइलो वोल्फ भी बेस्ट अपर बैक एक्सरसाइज मानते हैं। क्लिप। I think the 3 best upper back exercises are the incline dumbbell row, the seal row, and the chest supported T-bar row. Set up properly, all 3 of these exercises offer a good stretch on the upper back, and by providing chest support, all 3 of these variations minimize fatigue generated in the adductors, hamstrings, lower back, glutes, etc. और अब आ जाते हैं बायोमैकेनिस्ट कैसिम हैंसन की उस टिप पर जिससे आपकी बैक की ग्रोथ सुपर फास्ट हो जाएगी। तो आपको करना यह है, जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो और आप फेलियर के करीब आ जाओ और अब आपसे फुल रेप्स ना लगें, तो मोमेंटम का यूज करके चीट रेप्स ना निकालो, बल्कि अपने हाथों को छोड़ देना और अपनी मिड बैक से वेट को स्क्वीज करना कुछ इस तरह से। और जितने रेप्स ऐसे निकलें उतने निकालने हैं आपको, अपने हाथों को छोड़ देना और इस तरीके से स्क्वीज कर करके रेप्स निकालने हैं। इससे होगा ये, आपकी मिड बैक मसल ट्रू फेलियर तक जाएगी, जिससे मसल ग्रोथ बढ़ेगी। और सेम इंक्लाइन डंबल रो के साथ भी करना है। जब आपकी एल्बोज ऊपर की तरफ जाना बंद कर दें तो हाथों को छोड़ दो और अपने ट्रैप से वेट को ऊपर की तरफ उठाओ और इससे भी जितने हो सके उतने रेप्स निकालो, ताकि अपर बैक मसल भी ट्रू फेलियर तक जाएं। और ये टिप मेरी नहीं है, बल्कि वर्ल्ड्स लीडिंग बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट की है। Your traps are not likely to be the thing that fails in that exercise. Your rhomboids are not likely to be the thing that fails in the other exercise. So these are good candidates to finish with just the elevation or just the retraction motion. चाहते हो बच्चे की जान लेना चाहते हो, चाहते क्या मुझे बता दो।